ओम शांति 22/10/2023। आज की अव्यक्त मूल्य चिंतन फिर मूल्य विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की अव्यक्त मूल्य चिंतन। कौन सी शक्ति से माया को दूर से पहचान सकते हैं? वो है साइलेंस की शक्ति। उससे हम माया को दूर से पहचान सकते हैं। सारे कल्प में कौन सी जयंती नहीं मनाई जाती है जो सिर्फ संगम पर ही मनाई जाती है? वो है अलौकिक जयंती। महात्मा 16,108 जगत गुरु, शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर और बीके, इनमें से जो सबसे विशेष आत्मा वो कौन है? बीके हैं। माया है तो हमें उसे दूर से भगाना है। चाय पानी नहीं पिलाना है उसे। हर समय हर कर्म करते हमें त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट रहना है ताकि माया भाग जाए। दो खजाने समय और संकल्प, हमें उन पर अटेंशन देना है, वो वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए, तो उसका ध्यान रखना है। हमें त्याग करना है मैंपन का। जब मैं आए तो कब क्या सोचना है? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं सोचना है। जब भी मैं आए मैं आत्मा, तो हमें मैं शरीर का त्याग करना है। जब हम इस मैंपन में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, मैं जो है बॉडी कॉन्शियस का यूज़ करते हैं, तो हमें परमात्मा की मदद नहीं मिलती है। लेकिन सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं सोच के कर्म करेंगे तो हमें परमात्मा की मदद मिलती है। श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ भावना से, शुभ कामना से क्या होता है? ये करते हैं तो ये क्या जमा होता है, हमारा सेवा में जमा होता है। अगर सेवा में हम श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं हर एक को, तो हमारा फिर जमा होता है। अगर सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो जमा नहीं होता है। लेकिन हमें जमा करना है। अभी हमें बचत करना है क्या? समय और संकल्प को। तो इससे क्या होगा? हमें पूज्य भी बनेंगे, राज्य भी मिलेगा। जितना हम बचत करेंगे इसमें, सारे कल्प में हमें उस प्रमाण राज्य भी मिलेगा और हम पूज्य भी बनेंगे। हमारी जड़ चित्रों की भी पूजा होगी। जितना हम जमा करेंगे उतना हमारे समय और संकल्प को, जितना हम जमा करेंगे उतनी हमारी जड़ चित्रों की पूजा होगी। आज का वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल डोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। वरदान मिल गया हमें महावीर, त्रिकालदर्शी का वरदान मिल गया। तो त्रिकालदर्शी हम कैसे बनेंगे? जब महावीर बनेंगे। मतलब हर सिचुएशन में हम अचल डोल रहेंगे, तो वो कौन हो गया? महावीर हो गया, और वही त्रिकालदर्शी है। क्यों? क्योंकि उसे पता है तीनों काल, भाई ये कोई नई बात है, नथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ, मैंने पास्ट भी ये किया था और ये पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है, और मैंने इस पे विजय प्राप्त की थी। आज का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाता है। आज का स्लोगन रहेगा, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। तो हमें सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। अब मुरली विस्तार से। 22/10/2023 प्रातः मुरली, रिवाइज्ड मुरली 16/2/1996, मधुबन। ओम शांति। अव्यक्त भावदाता। अव्यक्त मुरली है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रास्ता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक है शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहते हैं। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हों, लेकिन आत्मा की जयंती बनाती है। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परमात्मा की। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे,
वाह, आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे तो कितने पदम पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य है। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य है। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं, दोनों? या बाप ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवादारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज़्यादा नीचे वालों को। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता यह है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना। आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है। छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया है। अमृत वेला सदा वरदान की समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई है। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान बुला तो नहीं देती है, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है ना। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो कि अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाप क्यों?
आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो? त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन सब स्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या सब स्थिति बड़ी, या कभी सब स्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी सब स्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते हैं तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हो तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में न ये बैंक होगा, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता है। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी देखना है, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना है, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द है। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सेलिब्रेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूँ। मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है। वो पाप है करावन हार, लेकिन कर्णहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हो तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वत याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है कि नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, नेचुरल हो गया है ना।
सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज़ करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वालों को भी एक है। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक हैं, फिर किसी को सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती है। क्यों? कारण बाप मदद कम देते हैं क्या? किसी को ज़्यादा देते हो, किसी को कम, ऐसे है? नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाले मैंपन में आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उनकी सफलता देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते हैं। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ये कराने वाला है, हाँ बाबा ये कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, असफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं, तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता है। बिजी रहते हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में सफल 8 घंटा लगाया, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, ये चेक करना है। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितने समय होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज ये दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ है, कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना है, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटा जमा हुआ है तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है, समझा? अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवादारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत
बज रहे हैं, तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद, प्यार और नमस्ते। तो हमने बाबा को याद प्यार दिया, तो बाबा ने हमारी स्वीकार भी कर लिया याद प्यार। ये लिखा हुआ है ना, हमने पदम पदम गुणा मुबारक को याद प्यार के साथ साथ भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें भी देनी है बाबा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। तो बाबा हमारी मुबारक देख रहे हैं और मुबारक के दिल से गीत बज रहे हैं, तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने वाले दोनों संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर देखना है। बाप दादा ने मस्तक में याद रखा और वरदान दे रहे हैं, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हमें क्या है आज का वरदान? बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। तो आज त्रिकालदर्शी का वरदान मिल गया है, और वो कैसे मिलेगा? जब महावीर बनेंगे। कुछ भी हो जाए, हमें हर बात में कल्याण समझ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कल्याण है, हर बात में कल्याण है, ये समझेंगे तो क्या बनेंगे? महावीर। और जो महावीर बनेंगे वही क्या है? त्रिकालदर्शी है। तो वरदान तो मिल गया है, अब इसे धारण करना है हमें। बाबा आगे वरदान एक्सप्लेनेशन है, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। तो अचल अडोल महावीर बनना है आज, कोई भी संकल्प न आए व्यर्थ। आज का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तो स्लोगन क्या रहेगा? जो श्रीमत के इशारे से सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए, वो कौन है? तपस्वी है वो। तो आज का स्लोगन है, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। इसी स्लोगन में रहना है, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।